दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार की सुबह आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण कई फ्लाइट्स का आवागमन बाधित हो गया था, जिससे 300 से अधिक उड़ानों में देरी हुई थी और यात्री परेशान रहे थे। दिल्ली के बाद मुंबई और उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर उड़ानों को लेकर आ रही तकनीकी खराबी के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसकी वजह यह बताई गई है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम आने की वजह से फ्लाइट की आवाजाही पर असर पड़ा था। एटीसी के सॉफ्टवेयर में समस्या आने के कारण इसकी सीधी असर का तकरीबन 300 फ्लाइट की आवाजाही पर पड़ा था। इसके बाद एटीसी मैनुअल फ्लाइट की आवाजाही को मैनेज कर रहा था। आखिर क्या होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जिसके चलते फ्लाइट की आवाजाही पर असर पड़ा था? दरअसल एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। इसके लिए एक पूरी टीम होती है जो रडार और रेडियो की मदद से विमानों की स्थिति पर नजर रखती है और विमानों को दिशा निर्देश देती है। एयर कंट्रोल सिस्टम ही है जो लगातार पायलट से संपर्क रहता है और इसका मुख्य उद्देश्य यातायात को व्यवस्थित रखना यानी दो विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। यह सेवा सभी प्रकार के विमानों, निजी, सैन्य और व्यावसायिक सभी के लिए निर्धारित होती है। एटीसी सिस्टम में आई समस्या से हवाई अड्डे के सेंट्रल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी प्रभावित होता है। एटीसी की ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी एएमएसएस में गड़बड़ी आने से फ्लाइट को सही से सिग्नल नहीं मिल पाते। बता दें कि यह सिस्टम विमान को शेड्यूल करने के लिए जानकारी देता है, यानी विमान को कब लैंड करना है और कब टेक ऑफ होगा, इसी से निर्धारित किया जाता है। इस सिस्टम में आई खराबी की वजह से एयरलाइंस को टाइम टेबल और उड़ानों का प्रबंधन करने में थोड़ी कठिनाई देखने को मिली। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। एटीसी सिस्टम रडार फीड, उड़ान योजनाओं, ट्रांसपोर्टों और मौसम सेंसरों से भारी मात्रा में डेटा एकत्र करता है और इसे प्रोसेसिंग करता है। यह निरंतर आसमान का एक जीवंत मानचित्र बनाने में मदद करता है। पूर्वानुमानित एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए सिस्टम संभावित टकराव या रूट डिवीजन की पहचान कर सकता है, जिससे कंट्रोल को जोखिम उत्पन्न होने से पहले ही प्रिवेंटिंग निर्देश जारी करने में सहायता मिलती है। अब जानते हैं कि कैसे काम करता है एटीसी। सबसे पहले उड़ान निर्धारित होने से पहले रूट और टाइम टेबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा जाता है। इसके बाद किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले रनवे और दिशा की परमिशन दी जाती है। फिर एटीसी टैक्सी करते समय विमान की मूवमेंट को संभालता और फिर टेक ऑफ और लैंडिंग की मंजूरी देता है। एटीसी ही हवा में उड़ान के बाद दिशा और ऊंचाई को मॉनिटर करता है, क्रूज स्पीड पर रडार और रेडियो से नजर रखता है और दो विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। अभी तक आप समझे कि आखिर एटीसी का क्या काम होता है? अगर नहीं समझे तो चलिए थोड़ा और सरलता से समझते हैं। कुछ देशों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नियंत्रित हवाई क्षेत्र के बाहर सलाह देने का काम भी करता है। पायलट को सामान्य स्थिति में एटीसी के निर्देशों का पालन करना होता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में विमान की सुरक्षा के लिए पायलट एटीसी के निर्देशों को बदल सकता है। तूफान, तेज हवा, धुंध आदि एटीसी के काम को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उड़ानों में देरी या बदलाव हो सकता है। एटीसी का काम पायलटों को जरूरी जानकारी और मदद देना भी है। विमानों को ट्रैक करने और मार्गदर्शन करने के लिए रडार और रेडियो संचार का उपयोग करने वाली पारंपरिक प्रणाली है। उन्नत प्रणालियों जो दूर स्थित या समुद्री क्षेत्रों में भी लाइव डेटा प्रसारित करने के लिए उपग्रहों का लाभ उठाती हैं, जिससे मार्ग दक्षता और संचार सटीकता में सुधार होता है। कैसे हो गया एयर ट्रैफिक जाम? चलिए जानते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे को गुरुवार की देर रात संदिग्ध जीपीएस स्पूफिंग घटनाओं के कारण बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। चलिए जानते हैं ये कब होता है जीपीएस स्पूफिंग। तो जान लीजिए, ये तब होता है जब नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजे जाते हैं, जिससे विमान गलत स्थिति या ऊंचाई की रीडिंग की गणना करने लगते हैं। जीपीएस जैमिंग के विपरीत जो सिग्नल ब्लॉक कर देता है, स्पूफिंग गलत डेटा भेज लगता है, जिससे सिस्टम गलत रूट या लैंडिंग रूट दिखाने में उलझ जाता है और एयर ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहीं अगर हम जीपीएस स्पूफिंग की बात करें तो जीपीएस स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जो जीपीएस जैमिंग से बहुत अलग है, जिसका इस्तेमाल सेनाएं संघर्ष क्षेत्रों में या शत्रुओं के दौरान सिग्नल जाम करने के लिए करती हैं। हाल के वर्षों में दुनिया भर के कई संघर्ष छिड़ने के साथ दोनों ही एयरलाइनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गए हैं। हालांकि जैमिंग की विपरीत जीपीएस स्पूफिंग
एक विमान के नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए जानबूझ नकली उपग्रह सिग्नल प्रसारित करता है। जब इसमें विमान शामिल होता है तो जोखिम अधिक होते हैं। जीपीएस स्पूफिंग विमान को उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में गुमराह कर देता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के ऊपर उड़ता हुआ एक जेट कॉकपिट उपकरणों पर चंडीगढ़ के ऊपर दिखाई दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप विमान अंधेरे में उड़ सकता है या खतरनाक तरीके से अपने मार्ग से भटक सकता है। अब जानिए 7 नवंबर को क्या हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी एएमएसएस में तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे से ज़्यादा प्रभावित रहा, जिसमें 800 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट देरी से उड़ी और 20 को रद्द करना पड़ा। सिस्टम में खराबी सुबह 9 बजे आई थी, रात करीब 9:30 बजे तक रही। हालांकि एक दिन पहले भी ऐसी स्थिति की शिकायत मिली थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने शुक्रवार शाम 8:45 पे बताया था कि सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी है। वहीं एएमएसएस सिस्टम एक्टिव है और अब ठीक से काम कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने शुक्रवार शाम 8:45 पर बताया था कि एएमएसएस सिस्टम एक्टिव है और अब ठीक से काम कर रहा है। सिस्टम ग्लिच के कारण दिन भर पैसेंजर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। बोर्डिंग गेट के पास लंबी कतारें लगी रहीं। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट राइडर 24 के अनुसार सभी फ्लाइट में एवरेज 50 मिनट की देरी हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर भी दिखा। दिल्ली से वहां आने जाने वाली फ्लाइट भी लेट हुई थी। इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाश एयरलाइन ने दिन भर उड़ानों की जानकारी दी थी। वहीं जीपीएस में छेड़छाड़ की वजह से एटीएस यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी देरी से मैसेज मिलने लगे। ऐसे में विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराने की जगह जयपुर और आसपास के हवाई अड्डों की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। एयर ट्रैफिक बढ़ने से एयर स्पेस के विमानों के आसपास में दूरी को बढ़ाया गया। इससे किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सकता है। वहीं इससे पूरे फेलियर में कुछ आशंकाएं भी पैदा हुई थीं। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक नामी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि अमेरिका से संचालित होने वाला जीपीएस के सिविलियन सिग्नल की नकल करना पहले सिर्फ सैद्धांतिक लगता था, लेकिन अब यह बहुत ही आसान हो गया है। आशंका है कि दिल्ली साजिश में हैकर को किसी विदेशी सरकार की मदद मिली है। आशंका की हाल ही की घटना में हैकर्स ने फेक सिग्नल ब्लास्ट यानी बड़ी संख्या में सिग्नल भेजे होंगे और पायलटों को भ्रम की स्थिति में डाल दिया होगा। फिर ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम भी क्रैश हो गया। अमेरिकी सिविलियंस जीपीएस ओपन सीए सिग्नल देता है जो पीआरएन के आधार पर रिसीव किया जाता है। पीआरएन सिग्नल की कॉपी की जा सकती है, जबकि मिलिट्री गेट यानी जीपीएस इनक्रिप्टेड होते हैं यानी इनमें किसी का दखल नहीं होता है। इस फेलियर से देश में खतरा भी उत्पन्न हो रहा था, जैसे कि देश में सिविलियंस विमानों के जीपीएस से छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं। डीजीसीए ने हाल के महीनों में ऐसे 465 से ज़्यादा फेक सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं। अब तक ज़्यादातर घटनाएं जम्मू और अमृतसर जैसे सीमावर्ती इलाकों में दर्ज की गई है। अमेरिका अब सिविलियन सिग्नल के लिए भी चिमेरा सिग्नल डेवलप कर रहा है। जीपीएस 3 के ये सिग्नल इनक्रिप्टेड होने से सुरक्षित होंगे। इस तरह के फेलियर से बचने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे इसरो का स्वदेशी सैटेलाइट नाविक विमान सुरक्षा बढ़ाएगा और अक्टूबर में इसके मानक तय हुए हैं। यह पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है और विशेषज्ञों के मुताबिक यदि नाविक उपयोग में होता है तो दिल्ली एयरपोर्ट की हाल की घटना रोकी जा सकती थी। चलिए बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट सिस्टम फेलियर कौन थे। तो 19 से 23 जुलाई 2024 तक क्राउड स्ट्राइक ग्लोबल आईटी आउटेज जिससे 7,000 उड़ानें रद्द हुई। दुनिया भर में 13 लाख यात्री इससे प्रभावित हुए थे। वहीं 28 से 29 अगस्त 2023 का यूके का एटीसी फेलियर, यूके के 6 बड़े एयरपोर्ट पर 600 से अधिक उड़ानें थमी थी। इससे 7 लाख यात्री प्रभावित हुए। वहीं 8 अगस्त 2016 को अमेरिका का डेल्टा डेटा सेंटर फेलियर जिसमें 2100 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई थी और 90,000 यात्री प्रभावित हुए थे। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।